दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसका जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उस सारा बातों को हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपसे गलती हो ही ना। फॉर्म भरने में अगर आप गलती कर देंगे ना तो समझिए आपका पहला ही स्टेज छट गया। हालांकि मौका देता है सुधार करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको गलती नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे तो सुधार में फिर आपको 250 रुपए लग जाएगा। तो आप पूरा अच्छे से देखिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, फोटो गाइडलाइंस के साथ से लेकर सब चीज हम बताएंगे ताकि आप जो आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। मेरा मकसद एक ही होता है कि आप लोग फॉर्म भरे, उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है, जिससे आपको गलती होगा ही नहीं अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी दे दूं कि इसमें 32,438 वैकेंसी है। हो सकता है कि फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ भी जाए। और यहाँ पे आपका जो इंपोर्टेंट डेट है फॉर्म भरने का वो है 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, फी पेमेंट बाकी रह गया है तो फी पेमेंट का यहाँ पे क्लोजिंग डेट है 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक रात को 12 बजे तक, ध्यान रहे। और अगर आपने गलती कर दिया फॉर्म भरने में तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है देख सकते हैं 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक इसका जो है लास्ट डेट रहेगा मॉडिफाई करने के लिए। तो ये इंपोर्टेंट डेट है। मैट्रिक पास पे आपकी ये वैकेंसी है। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आईटीआई किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जोन वाइज वैकेंसी को रखा गया है। मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी को दिखाता हूं। फॉर्म भरने से पहले आपको पहले एक जोन का चुनाव करना होगा, आरआरबी को चुनाव करना होगा कि आप किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। चलिए हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में अप्लाई, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप रेलवे इससे पहले जो वैकेंसी निकाली थी, आरपीएफ की निकाली थी, एएलपी का निकाला था, टेक्नीशियन का निकाला था और भी वेरियस पोस्ट पे निकाला था, तो अगर आप पहले से उस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किए होंगे तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना होगा। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे और आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो पहली बार इस भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले यहाँ क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है, किसी भी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ 2024 में, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ ओके करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अकाउंट बनाना है। अगर आप इससे पहले रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरे हैं तो ही आपको अकाउंट बनाना है। अगर आप रेलवे का पहले से फॉर्म फिल किए हैं तो आपको अकाउंट नहीं बनाना है, लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको पहले एक अकाउंट बनाने का जो है पूरा प्रोसेस को बताता हूँ, फिर मैं आपको लॉगिन करके फॉर्म भर के पूरा दिखाऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे पहले आपको नेशनलिटी बताना है, इंडियन, नेपाल, भूटान। तो नेपाल भूटान के लोग भी यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ इंडियन चूज करेंगे। यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे, फुल नेम, दोबारा फुल नेम को लिखना है। आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से ओपन करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर दोबारा से कंफर्म करना है, यहाँ जेंडर बताना है, दोबारा जेंडर कंफर्म करना है। एक यहाँ पे आपको जो है फादर्स मदर्स नेम ये सब लिख लेना है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल पे ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख लेंगे। यहाँ आपको आधार संख्या लिखना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाता है, उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है और यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। ये जरूरी है सबके लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको टिक करेंगे। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वेरिफिकेशन फॉर सम स्मूथ एंट्री। यहाँ पे आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपको जो है आधार से ऑथेंटिकेशन करना, तो ये वाला ऑप्शन अभी आपको बंद कर दिया गया है। फिर इसको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेनी है। पासवर्ड जो बनाएंगे वही आपका हमेशा आप जो है लॉगिन के लिए काम करेगा। तो पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम जो है रोबोट है तो आर कैपिटल ओ स्मॉल ROBOT रोबोट @123 ऐसे ही पासवर्ड यहाँ कंफर्म करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है उसको आप डिटेल से अच्छे से वेरीफाई करेंगे। मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो तुरंत एडिट करके आप सुधार लेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट तुरंत जो है क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद से फ्रेंड्स आपको होम पे आना है, यहाँ पे अप्लाई पे फिर से आना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका इस प्रकार से मोबाइल और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे आपको जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अच्छा, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो अपना मान लीजिए अगर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो यहाँ फॉरगेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, वो अपना जो है
मोबाइल या ईमेल लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे ना, तो उनका जो है ईमेल पे एक पासवर्ड चला जाता है। फिर ईमेल को चेक करेंगे, कभी स्पैम जंक वगैरह भी चेक कर लीजिए अगर ईमेल नहीं प्राप्त होता है तो। और उसके बाद से उनके पास एक ईमेल भेज दिया जाता है सिस्टम जनरेटेड, वही वाला अब ईमेल पासवर्ड वो यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है ईमेल्स पे फॉरगेट हो जाता है। चलिए हमारे पास एक यूजर आईडी पासवर्ड है, मतलब यहाँ पे हम एक लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे लॉगिन किया जो एक पुराने कैंडिडेट्स हैं, मतलब इन्होंने ऑलरेडी पहले से रेलवे का फॉर्म फिल किया हुआ। तो यहाँ पे इनका आधार वेरिफिकेशन आ रहा है। आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे बहुत दिन बाद, तो यहाँ आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, देखिए इनका लास्ट का 4 अंक दिखा रहा है, इस पे ओटीपी चला जाएगा। आपको यहाँ ओटीपी को लिखना है, इसको डिक्लेयर करके वेरीफाई कर लेना। ये सबको करना जरूरी है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उनको किसी न किसी आधार सेंटर पे जाना होगा, आधार पहले लिंक करवाना होगा मोबाइल से, फिर यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बिना ये वेरिफिकेशन के आगे फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं, तो ये आपको कर लेना है। आधार वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो एप्लीकेशन हिस्ट्री शो करता है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन शो करता है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो वैकेंसी आपकी है लेवल 1 वाली, ये यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट डेट भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और वैकेंसी चल रही है जो टीचर वाली वैकेंसी है, तो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसका जो है 6 फरवरी लास्ट डेट है। चलिए अब हम इसके लिए फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आपको आरआरबी चूज करना है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको आरआरबी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे आरआरबी को क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब कितने आरआरबी में कहा कितनी वैकेंसी, इसको पहले आपको देखना होगा। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ लिख रहा है पहले आपको आरआरबी चूज करना होगा। तो हम यहाँ से आरआरबी को क्या करेंगे फ्रेंड, चूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। हम यहाँ आरआरबी चूज करके नेक्स्ट करेंगे। अब आरआरबी वाइज कैसे देखेंगे वैकेंसी को, देखिए नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पे ही आपको आरआरबी वाला जो है वैकेंसी डिटेल शो होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है पेज नंबर में बता देता हूँ, पेज नंबर आपको आ जाना है 51 से 52 से आपका वैकेंसी सबसे पहले मुंबई का शो करेगा। मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी और दिल्ली जो आरआरबी है वहां पे। अब देखिए 4672 वैकेंसी जो कि मुंबई वेस्टर्न रेलवे में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे किस पद पे कितनी वैकेंसी ये भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आगे आपको ना पोस्ट प्रीफरेंस भी देना है। मान लीजिए आपने आरआरबी मुंबई चूज कर लिया, अब मुंबई में 14 प्रकार की वैकेंसी है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना फॉर्म भरने के समय फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद, तो वहां आपसे पूछेगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए, इसको पहला, इसको दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, किसको आप पहला दूसरा तीसरा ऐसे आपको देना होगा। तो वहां पे आपको आगे चूज करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, पहला किसको रखना है, दूसरा किसको रखना है, आपकी कैटेगरी में कितना सीट है वो भी आप ध्यान में रखते हुए अपना जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको जरूर जो है जोन देख लेना है फॉर्म भरने से पहले आरआरबी, कि किस आरआरबी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जहां जहां वैकेंसी है वहां का आपको आरआरबी शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरआरबी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, चुनाव करेंगे। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, क्यों नहीं, हाँ आ गया। देखिए तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, अपना आरआरबी को चुनाव करना है। देखिए जब भी फॉर्म में कोई दिक्कत आती है ना, तो आपको बिल्कुल रीस्टार्ट कर लेना है, लॉग आउट करके शुरू से कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे चूज करते हैं, इसको डिक्लेयर करके नेक्स्ट करते हैं। जिसे फ्रेंड्स आप आरआरबी चूज करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका प्रीवियस डाटा यहाँ पे फैच होगा। जो लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पहले कोई वैकेंसी का फॉर्म भरे, उनका यहाँ डाटा फैच हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई लिखेगा। यहाँ पे आपको इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे आपकी जानकारी जो ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, जो आपने पुराने वैकेंसी के लिए आवेदन दिया था। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है बताएंगे, अपना रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद से आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, किस जो है भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इतने सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप गुजराती चूज करेंगे ना, तो इंग्लिश और गुजराती रहेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान क्या है ये आपको बतानी से, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान जो भी है। यहाँ दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बतानी है, जो भी है। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिटी में आपका यहाँ पे कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल चूज करेंगे। जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की संख्या या किसके द्वारा बनवाया, ये सब आपको नहीं मांगेगा। वही अगर आप EWS से आते हैं, जनरल का ही एक 10% रिजर्वेशन वाला कैटेगरी होता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ये चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है EWS का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। यहाँ पे अपना जो है इशूइंग अथॉरिटी, आपने कहाँ से बनवाया हुआ है, हर एक ऑफिसर्स का नाम आ रहा है। जहां से भी आपने बनवाया हुआ है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा, कहीं ना कहीं जरूर शो करेगा। उसको आप चुनाव करेंगे और कब बनवाया हो इसको आपको देना होगा। अगर आप OBC चुनाव करते हैं फ्रेंड्स, तो OBC में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा।
पूछेगा कि आप जो है नॉन क्रीमिलियर से आते हैं, नॉन क्रीमिलियर उसके वो आता है बंदा, ओबीसी का ही ये मतलब नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर होता है। अगर आप यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो यस करेंगे, यस करते हैं इस प्रकार से आएगा, अंडरस्टैंड एग्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अगर आप नॉन क्रीमिलियर से आएंगे यहाँ यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और कब आपने बनवाया हुआ आपको बताना होगा। नॉन क्रीमिलियर में कौन आता है, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ओबीसी से आता है 8 लाख से फैमिली इनकम कम है तो यहाँ यस करेगा, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो यहाँ नो करेगा, वो एनसीएल में नहीं आएगा। तो इसके आपको विशेष ध्यान देना है, इस तरह से आपको जो है जानकारी को भरना है। अब यहाँ पे SC/ST का भी ऑप्शन है, अगर आप SC/ST से आते हैं तो अपना SC/ST में जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट लगता है वो अपना नेम ऑफ द कास्ट लिखेंगे, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, धोबी बढ़ई जो भी है, यहाँ शर्मा जो भी है, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, यहाँ आप कब अपना सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं उसको आपको बताना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। सारी जानकारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होता है, क्योंकि यही सेम सर्टिफिकेट आपको ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगता है, तो इसको आपको सजो के रखना है, ध्यान रहे भिलवाना नहीं है। और यहाँ पे अपना जो है कहाँ से बनवाया हुआ है इशूइंग अथॉरिटी में आपको चूज कर लेना है। ये आपके सर्टिफिकेट के नीचे में साइन होता है, आप देखे होंगे जरूर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप जहां से भी बनवाए हुए हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे उसका चुनाव कर लेंगे। नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे बिहार में आप देखेंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, वो उसका रैंक जो है तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए, तो रेवेन्यू ऑफिसर आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इशूइंग स्टेट और यहाँ पे कब आपने बनवाया हुआ है सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे ट्रेवल पास आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। और यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे स्कैन करके उसको यहाँ अटैच करेंगे, 500 KB से कम पीडीएफ में होना चाहिए। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ चूज करेंगे और अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ कैसे बनानी होती है मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे JPEG to PDF, बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, आप किसी वेबसाइट का यूज करके अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में बना सकती हैं। तो ऐसे अपना SC/ST और जनरल ओबीसी को यहाँ पे चुनाव करना, ये विशेष ध्यान देना। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन ही जो है यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसको सही से भरना है, गलती नहीं करना है। और जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे उसको अच्छे से रखेंगे संभाल के लास्ट वैकेंसी तक, मतलब लास्ट सिलेक्शन तक। अब आपको फ्रेंड्स नीचे आना होता है, यहाँ पे अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पहले अपना जो है राज्य, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, इसमें आपको विलेज, पोस्ट, थाना सब चीज अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पे नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखना है। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी वजह से इसको सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, डाटा सेव हो जाएगा। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है कुछ जानकारी पूछेगा, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में बताएंगे, रैंक बताएंगे, डेट ऑफ अटेस्टेशन बताएंगे, यहाँ पे आपको डिफेंस सर्विस का कहाँ से आपने किया हुआ, आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, तो ये सब आपको बताना होगा। नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, जो भी आप विकलांग है। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको स्क्राइब चाहिए, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर आप जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से आते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। अब ईबीसी में कौन आता है, इनसे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, जो बीपीएल होल्डर कार्ड है या जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है वो लोग ईबीसी में आएंगे, तो उनको यहाँ पे यस करके अंडरस्टूड करना होगा। उनको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे। अब यहाँ पे उनको जो है ईबीसी का जो सर्टिफिकेट होल्डर है वो अपना जो है यहाँ पे बताएंगे, और इशूइंग अथॉरिटी बीपीएल कार्ड है या क्या है यहाँ पे आपको बताना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताना होगा। नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे आप रेलवे में ऑलरेडी सर्विंग एप्लीकेंट हैं, आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पे आपको एनओसी देना होगा, डू यू हैव अप्लाइड एनओसी, अगर आप अप्लाई किए तो यस करेंगे। तो ये मैंडेटरी है डीवी के समय में, आपको अंडरस्टूड एग्री करना। अगर आप नो करेंगे तो आपको जो है यू शुड प्रोड्यूस एन एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द डेट ऑफ डीवी। अच्छा, आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से आपके पास मतलब एनओसी बनवा लिए तो यस करके आप आगे बढ़ेंगे और कैटेगरी बताएंगे, ग्रुप सी या कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार के पोस्ट पे, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन क्या है, किस जोन में काम कर रहे हैं। अगर आप मतलब यहाँ पे बता देंगे। अगर आप नहीं है प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो आप यहाँ नो कर देंगे, रेलवे आप जो है सर्विस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या नॉट अप्लीकेबल, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना अप्रेंटिसशिप के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपने जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे किस स्टेट पे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, कब से कब तक आपने किया हुआ है, ड्यूरेशन यहाँ आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट, कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, वो सब आपको बताना होगा। तो अगर आप एनएससी किए हुए हैं बाय एनसीवीटी से तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में फी रिफंड के लिए अपना जो है अकाउंट डिटेल्स भर देना होगा, जैसे अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे एफएससी कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम वगैरह सब चीज आ जाएगा। तो ये अकाउंट डिटेल्स भर लीजिएगा
अपना ही नाम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ सेव करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट करेंगे, अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जानकारी को भरना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास पहले से मैट्रिक की जानकारी ऐड मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसमें एडिट कर सकते हैं या इसे डिलीट करके फ्रेश यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको जो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डिलीट करना चाहते हो डिलीट करके भी फ्रेश भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक तक पढ़े हैं तो मैट्रिक की जानकारी, अगर आप जो है यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI है तो ITI भी आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, ट्रेड वगैरह, किस राज्य से पढ़ाई किया है, अगर उसके वजह से डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर, और NCVT है कि SCVT है, फिर आपका सर्टिफिकेट क्या है इसको आपको बताना होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड ट्रस्ट सर्टिफिकेट है, इसको आपको बता के ऐड करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स ITI किए हैं वो जरूर यहाँ ITI की जानकारी भरिए, और जो लोग अगर मान लीजिए NSC की है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो अपना NSC भी जरूर ऐड करेंगे। उनको क्या होगा ना कि आगे चल के जो है बेनिफिट्स मिलता है, जब भी मेरिट तैयार होगा ना तो NSC वालों को, ITI वालों को कुछ ना कुछ जरूर जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। NSC को तो 100% मिलता है, लेकिन ITI के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूं कि मिलता है, लेकिन NSC जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया रहता है ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का, उनको जरूर मिलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स, ठीक है। तो वो जरूर यहाँ पे जानकारी को देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन इजिली आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत होगा। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर और यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको बताना होगा, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया वो सब बताना होगा, डेट ऑफ पासिंग बताना होगा, परसेंटेज यहाँ पे देखिए NA आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है कि किस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्ट करा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फोटोग्राफ जो है रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरह का फोटो अपलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर से बाल कट गया है, यहाँ पे देखिए साइड में कान कट गया है, यहाँ चश्मा लगा लिया है, मुंह पे आपका बाल आ गया है, देख रहे ना, ऐसे आपका पीछे में बहुत सारा ऐसे जो है बैकग्राउंड है, इस तरह से ब्लर हो गया है, चश्मा ऊपर आपने पहना हुआ हीरो स्टाइल में, ये टोपी पहना हुआ हीरो स्टाइल में, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा सादा होना चाहिए, आपका चेहरा क्लियर देखना चाहिए, बिल्कुल सही से फोटो आपको अपलोड करना है, ये जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइडलाइंस बताया गया, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना हुआ है, ये सब आपको स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है। इसी तरह से सिग्नेचर का भी दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है विड्थ और हाइट भी डिसाइड किया गया है, 140 बाई 160 पिक्सल का, यहाँ भाई 320 बाई 240 पिक्सल का, और यहाँ पे आपको साइज, फाइल साइज वगैरह भी दिया हुआ है। तो इसी फाइल साइज में क्या करेंगे आप जो अपना फोटो को, सिग्नेचर को चूज करेंगे और यहाँ सेव करके उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको अपलोड करने के बाद से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका RRB यहाँ सिलेक्टेड दिखा रहा है कि आपने कौन सा RRB यहाँ पे चुनाव किया हुआ है। अब इस RRB में जितनी वैकेंसीज हैं वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपका शो करेगा। अब आपको यहाँ पे ना ऑर्डर का प्रेफरेंस देना है कि आप किसके लिए प्रेफरेंस पहले रखना चाहते हैं, दूसरा पोस्ट किसके लिए, तीसरा किसके लिए, चौथा किसके लिए। तो जोन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उस जोन में जो 14 प्रकार की वैकेंसी है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसको रखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सही से यहाँ पे देख लीजिए, और देखने के बाद से आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। आप चाहे तो अपना कैटेगरी में, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे सिकंदराबाद चूज किया है, तो सिकंदराबाद में मेरे कैटेगरी में जो है कितनी सीटें हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा बेहतरीन पोस्ट होता है इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे SNT वाला बेस्ट पोस्ट माना जाता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला में। इसकी वजह से लोको सेड का यहाँ डीजल वाला है, लोको सेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये डिपार्टमेंट भी आपको चूज कर लेना है। असिस्टेंट PV का यहाँ पे सर्च करना है कि ये किस प्रकार का पोस्ट है, काम क्या करना होता है। असिस्टेंट TRD का काम क्या होता है, पोस्टमैन B का काम क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का यहाँ पे क्या काम होता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। तो आपको ध्यान देना है और समझना, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रीफरेंस करना। ये नहीं कि कुछ भी आप जो है पहले चूज कर लीजिए, अब पता चला कि अच्छा पोस्ट आपने पहले चुनाव किया नहीं, और जो खराब टाइप का पोस्ट होता है जिसमें ज्यादा वर्कलोड होता है या ज्यादा प्रेशर होता है उसका आपने पहले चुनाव कर लिया, तो जॉब लगने के बाद भी एक वो अलग बोझ बन जाता है, समझ रहे ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट चुनाव हो, अच्छा कम लोड वाला जो है चुनाव हो, पहला, दूसरा, तीसरा। खैर वो तो जो मिलेगा आपके भाग में होगा, वो आपकी जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जो आपके रिटन एग्जाम देंगे उसके आधार पर ही होगा। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन, क्या पता आपका नंबर आ जाए, तो आपको बेहतरीन पोस्ट मिलना चाहिए था, आप एलिजिबल होते हुए भी नहीं मिल पाया, तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, प्लस पे क्लिक करेंगे, सीधे वो वाला आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ से अगर माने गलती चूज कर ले तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं।
तो आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का आपको सही से चुनाव कर लेना है। आप चुनाव करने के बाद से आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ भी डिक्लेयर करेंगे और सबका चुनाव करना है ऐसे करके, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फिर यहाँ डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद से यहाँ डिक्लेयर करना है। यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा या शहर का नाम लिख सकते हैं और यहाँ सेव करके प्रीव्यू वाले एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा जानकारी आ जाता है। एक बार आप अच्छे से सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपने सारा जानकारी जो है सही फिलअप किया हुआ है। इसमें कुछ भी अगर आपको गलती लग रहा है ना, तो फ्रेंड्स आप यहाँ एडिट का बटन है, आप एडिट बटन पे दबा के एडिट कर लीजिएगा बैक जा जाके। अगर आपको कहीं गलती नहीं रहा तो इसको आपको टिक करना है और यहाँ पे फॉर्म को आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, ये टिक कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पे विथ SBI ई पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपके पास कार्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन आता है। तो आप जिसके थ्रू भी पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है QR कोड जनरेट कर लेते हैं, UPI QR। हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR कोड आ जाएगा। यहाँ पे हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को जमा कर सकते हैं। आप अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी आप इसको स्कैन करेंगे और सिंपल जो है उस डिवाइस से क्या करेंगे, उस मतलब ऐप से आप पेमेंट को जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका पेमेंट जमा हो जाएगा, उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट जो है कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट जमा कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, आपके डैशबोर्ड पे। ये पेमेंट होते ही रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, पेज बैक वगैरह नहीं करना है। ये देखिए पेमेंट जमा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ बैक का बटन मिलता है, बैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सीधे जो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे लेकर आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से देख सकते हैं, आपने जो पेमेंट जमा किया वो आपका वेरीफाई दिखा रहा है, पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ आपका पेमेंट जो है, यहाँ पे सब चीज हो चुका, कंप्लीट यहाँ दिखा रहा है पेमेंट कंप्लीटेड। और यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इस भर्ती के पल पल अपडेट पाना चाहते हैं इन द फ्यूचर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको अवश्य जो इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जो इस प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मन में कोई भी डाउट्स है वैकेंसी में, कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मेल भी कर सकते हैं हमको। मेरा मेल ID मेरे बायो में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।